दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है अच्छी वापसी हुई है 18,100 के आसपास। जो हमने निफ्टी में सपोर्ट डिस्कस किया था, एक अच्छा बाउंस बैक वहां से आपको देखने को मिला है। दूसरी चीज भाई, डब्लू पैटर्न। अब बोर हो चुके हैं हम लोग बात करके डब्लू पैटर्न की, लेकिन ये पैटर्न कभी भी निराश नहीं करता है। डब्लू पैटर्न स्ट्रेटेजी जो आपको हमने डिस्कस भी किया था, हमारी चर्चा हुई थी टीचर्स डे के दिन। जो स्ट्रेटजी थी डब्लू एंड एम पैटर्न स्ट्रेटजी, बहुत ही आसान, बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी। और दूसरी बात भाई, पेटीएम के स्टॉक के बारे में कल चर्चा हुई थी। काफी लोगों ने पेटीएम से एटीएम वाले मजे लिए भाई। बिल्कुल एटीएम वाला प्रॉफिट पेटीएम से हुआ है। जो हमने डिस्कस किया था 1000 के आसपास मानसिक सपोर्ट है, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं भाई, उधर कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, मानसिक लेवल है, मानसिक सपोर्ट है। यहां से पलटी मार सकता है, रॉकेट बन सकता है। यही चीज मैंने डिस्कस की थी कल आप लोगों से, और आप लोगों ने काफी जो है मजे लिए हैं, पेटीएम से एटीएम का आनंद लिया है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टीके मनी। और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पहली चीज, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में कल गिरावट हुई, लगभग मेरे ख्याल से 176 या 7 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही है। तो हमारी उम्मीद बड़ी साफ थी कि हमारे मार्केट की शुरुआत नीचे की तरफ होनी चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ, नीचे की तरफ शुरुआत रही। 18,100 के आसपास हमने डिस्कस किया था सपोर्ट, टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था और एनालिसिस में भी कि वहीं आसपास जो है पहला सपोर्ट है निफ्टी का। और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। और उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं भाई ये डब्लू पैटर्न कौन से हमको टाइम फ्रेम में यूज करना है। पहले भी आपको बताया गया है 5 मिनट के चार्ट पर यहां पर जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको याद रखना ऑप्शन में अगर आप काम करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ मैं बात कर रहा हूं भाई, स्टॉक की नहीं बात कर रहा, ये चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की। 5 मिनट के टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस भी छोटा है। 15 मिनट में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, दिक्कत है। और 3 मिनट और 1 मिनट में क्या है, वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्योंकि बहुत स्टॉप लॉस हिट होंगे, इतने स्टॉप लॉस हिट होंगे कि आप छोड़ दीजिएगा। तो इसलिए 5 मिनट ही ठीक रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या हो सकता है। पहली चीज क्या, देखिए पहली चीज विक्स 16.5 के आसपास लगभग है विक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वहां आसपास है, चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, अब मार्केट में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या सारी चीजें दिख रही है, चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज क्या, मार्केट वन वे तेजी करते ही जा रहा है लगातार। अगर आप देखें तो वन वे तेजी है, बुलेट ट्रेन है। तो ये ट्रेन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी जो है सुस्त हो रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर भी भाई अब तेजी हो रही है, तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले एक तेजी का लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मार्केट में यहां पर तेजी के लिए आपको मौका देखना है, तो मेरे ख्याल से वो मौका रहेगा लगभग 18,280 के ऊपर निकले, तभी मेरे ख्याल से कुछ मौका है तेजी का। अदरवाइज थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है, ये चीज मैं कह रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से। और आप देख भी रहे कंसोलिडेशन हो रहा है, अब एक तरफा तेजी नहीं हो रही है पिछले 2-3 दिनों से। तो 18,280 के ऊपर निकलता है, तभी आपको जो है तेजी का मौका देखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। वो भी आपको 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो 18,400 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन थोड़ा ध्यान से ही काम करना है। 18,400 रेजिस्टेंस है, 18,280 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से आपको कुछ एक तेजी देखने को मिल सकती है, लगभग 50 से 100 पॉइंट की। 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस आपको रखना है, क्योंकि याद रखना है मार्केट बहुत तेजी दिखा रहा है, तो बिल्कुल सावधानी से काम करना है। एम पैटर्न अगर दिख जाए आपको, एम पैटर्न, तो फिर जो है आप जो है पिटाई भी कर सकते हैं, यानी जो है मंदी जो है, गिरावट जो है उसके तरफ ही देख सकते हैं। एक अच्छा आपको मौका मिल सकता है। सपोर्ट कहां पर है, पहला सपोर्ट 18,100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,100 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
और तेजी के लिए आप डब्ल्यू पैटर्न, आपको पता ही है भाई, डब्ल्यू पैटर्न आप यूज कर सकते हैं तेजी के लिए। एम पैटर्न गिरावट के लिए। सपोर्ट 18,100 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 18,000 के आसपास जो कि मानसिक लेवल है। रेजिस्टेंस 18,400 के आसपास। तेजी का एक मौका है 18,280 के ऊपर अगर निकलता है तो एक मौका जरूर है तेजी का, लेकिन तेजी सावधानी के साथ करनी है क्योंकि अब आपको बिल्कुल सावधानी से काम करना है। बहुत भाग चुका है मार्केट, थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है निचले स्तर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक के क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। देखिए 38,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 38,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। मेरे ख्याल से कल भी शायद हमने 38,000 ही सपोर्ट डिस्कस किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 38,000 ही हमने डिस्कस किया था निफ्टी बैंक का सपोर्ट। और 38,000 उसी सपोर्ट से कुछ बाउंस बैक निफ्टी बैंक में भी आज देखने को मिला है। तो ये जो कल के लिए भी पहला सपोर्ट यही रहेगा, मंडे के लिए 38,000 ही जो है आपका पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 37,700 के आसपास रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, तो आपका रेजिस्टेंस 38,000 लगभग जो है 38,800 के आसपास है। दूर में है भाई, थोड़ा दूर है। 38,800 के आसपास ही निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट 38,000 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 37,700 के आसपास। डब्ल्यू पैटर्न इधर भी दिखे तेजी करना है, 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस। एम पैटर्न दिखे पिटाई करनी है यानी गिरावट, पुट के तरफ ध्यान रखना है आपको। एम पैटर्न अगर आपको दिखता है तो, और आपका ध्यान एम पैटर्न की तरफ रहना चाहिए। हो सकता है 2-3 दिनों में किसी दिन भी एम पैटर्न बना और मौका हाथ लगा तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का जरूर आपको रखना है, ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स के बाद। देखिए पेटीएम के पास चलते हैं। कल ही हमने पेटीएम की चर्चा की थी, क्या कहा था? देखिए 1000 के आसपास एक मानसिक सपोर्ट है। मैंने ये चीज हमेशा कही थी भाई, नया स्टॉक है, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, कोई चार्ट बना ही नहीं है तो सपोर्ट कहां से आएगा। लेकिन 1000 के आसपास एक मानसिक लेवल है, ये मानसिक सपोर्ट है, और वहां से एक बाउंस बैक, एक जो है शार्प रिकवरी, एक जबरदस्त रॉकेट की मूव आ सकती है। मैंने डिस्कस कल आप लोगों से किया था कल की एनालिसिस वीडियो में, और बिल्कुल पेटीएम ने वही कर दिया भाई। पेटीएम 1000 रुपए के भाव से एटीएम बन गया और बिल्कुल छपाई जबरदस्त। यहाँ पर जो है सबसे अच्छा ये है कि काफी आप लोगों ने भी प्रॉफिट किया है, स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा पेटीएम किया है और काफी मैसेजेस भी पेटीएम के रिगार्डिंग व्हाट्सएप पर मेरे आए। तो अच्छा है कि आप लोगों ने पेटीएम से एटीएम का मजा लिया है। तो यहाँ पर अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है पेटीएम में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पेटीएम में देखिए सपोर्ट वही है, अभी तो यहां से ये बाउंस बैक किया है, एक सपोर्ट बन गया है मार्केट में, अब इसे टेक्निकल सपोर्ट भी कह सकते हैं। पहले तो सिर्फ एक मानसिक सपोर्ट था, लेकिन अब ये टेक्निकल सपोर्ट भी है। रेजिस्टेंस इसका मेरे ख्याल से 1300 के आसपास है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक रहेगा। जी हाँ 1300 के आसपास ही इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और मेरे ख्याल से अगर टिक जाता है 1-2 दिन, अगर गिरावट नहीं दिखाता है 1300 तक ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो टिक गया तो फिर 1300 यानी 1300 के आसपास आपको दिख सकता है। चलिए चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। देखिए आलोक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक वक्त तो 7% के आसपास ऊपर था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आई है यहाँ पर जो है। देखिए आलोक के रिजल्ट्स अगले हफ्ते मेरे ख्याल से ट्यूसडे को है, जैसा मुझे याद है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तब तक के लिए आलोक में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 26-28 का जो लेवल है, अब वो कहीं ना कहीं अब आलोक के लिए सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि वो पहले एक रेजिस्टेंस था जो हमने डिस्कस किया था, ये निकलता है तो आपको 15 से 20% बड़े आराम से तेजी मिल सकती है, जो कि आपको देखने को मिली। उससे ज्यादा ही तेजी देखने को मिली क्योंकि 32 आसपास गया था। तो पहला रेजिस्टेंस अभी भी 32 के ही आसपास है आलोक इंडस्ट्रीज में। अब रिजल्ट कैसे रहते हैं उस हिसाब से ही आगे स्टॉक्स चलेगा। आगे चलते हैं एचडीएफसी बैंक के पास। देखिए एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट मेरे ख्याल से कल हैं। एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड है। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट कहां पर है भाई? 1400 रुपए के आसपास, 1420 के आसपास एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है। फंडामेंटली आपको पता है स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। नीचे जब भी गिरता है कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल रहता है एंट्री के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है?
देखिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है लगभग जो है आपका 1630 के आसपास है। 1630 के आसपास ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। कल कैसे रिजल्ट्स रहते हैं उस हिसाब से नेक्स्ट चाल HDFC बैंक की रह सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते। देखिए यूनिलीवर आपको पता है हमारा फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। जब भी 2200 रुपए के आसपास मिलता है हम इसे पकड़ लेते हैं और 2500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल यहाँ पर आई है, लेकिन अब एक गिरावट भी आ रही है। सपोर्ट वही है भाई 2200 के आसपास जो पिछले एक साल से सपोर्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। रेजिस्टेंस 2500 के आसपास, और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का टेंशन फ्री स्टॉक है। लेकिन जब भी नीचे मिले तभी ज्यादा ध्यान देना है। ऊपर ध्यान देने में वो ट्रेडर कर सकते हैं भाई स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नीचे जब मिले तो इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्वेस्टर पर्पस कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।